सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 की व्याख्या कर रहे हैं। 25 में उपासना के अनुसार फल प्राप्ति का कथन बताया और फिर मेरी उपासना कैसे की जाए, भक्ति पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्पादि खाने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा कि भाई मैं बहुत ज्यादा कुछ आपसे नहीं मांगता, जो लोग आडंबर के लिए मुझे इतना चढ़ाते हैं वह मेरी आवश्यकता नहीं है, मुझे क्या चाहिए इसका वर्णन भगवान यहाँ कर रहे हैं। और ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्तया प्रयच्छयति तत अहम भक्तयुक्तहतम अस्नामि प्रयत्नात्मनः। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्त पत्र अर्थात पत्ते, पुष्प, फूल, फल, जल, तो ये सभी प्रकृति की चीजें हैं, ये सीधे प्रकृति से मिलती हैं, इनमें कोई अलग से प्रोसेस नहीं होती, अर्थात ये यथासाध्य एवं अनायास ही प्राप्त होने वाली वस्तु हैं। जो इन वस्तुओं को प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार अर्थात भेंट अर्थात उसकी वस्तु को मैं खा लेता हूं और स्वीकार कर लेता हूं, अन्यथा ... इसका तात्पर्य सीधा सीधा यह निकलता है कि जो भी कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ, कितनी बात बताई यहां, शुद्ध बुद्धि, निष्काम भाव, प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण, तो ये चार चीजें होना बहुत आवश्यक है। यदि हम छल से, कपट से, ममता से, कामना से कुछ भी मांगेंगे तो वह उसको स्वीकार नहीं करता। वह पत्र पुष्प आदि का मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं, ऐसा भगवान ने यहां बोला है। और यदि मैं और इसकी थोड़ी सी और गहराई से व्याख्या करूं तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, हवन कैसे करना है, वेदी कैसे बनानी है, सामग्री कौन सी यूज करनी है, पूजा की विधि क्या है, उसके मंत्रों का उच्चारण क्या है, मंत्रों की व्याकरण क्या है, मंत्रों की भाषा क्या है, बहुत सारे विधि विधान है। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरी उपासना में ऐसा नहीं करना पड़ता। भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है, भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की, समर्पण की प्रधानता है, न कि विधि की। न भगवान भावग्राही हैं, भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। क्रिया तो वो खुद कराते हैं, तो क्रिया से वो किसको क्या कराएंगे? क्योंकि भगवान ने विवेक देकर मानव को विवेक के इस्तेमाल के लिए स्वतंत्र सत्ता दी है, उसी को वो देखना चाहते हैं। यहां स्पष्ट रूप से भगवान हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण भी देता हूं। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको अपने मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो कुछ भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा भजाम्यहम्, ये गीता का 4 अध्याय का 11वां श्लोक। जैसे विद्रानी के केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे खा लिया। ये कथा है
कि भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने दुर्योधन ने बहुत कोशिश की कि आप मेरे घर भोजन करके जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। और विदुर जी के घर जाकर कि मैं काका के घर भोजन करूंगा। और विदुरानी इतनी भावविभोर हो गई कि वो केले के जो खाने का फल है उसको बाहर फेंक देती है, पत्ता भगवान को थमा देती है, छिलका भगवान को थमा देती है। तो उन्होंने सारे छिलके छिलके खा लिए। और जब विदुर जी सामान लेकर लौटे तो उन्होंने कहा कि कृष्ण भोग लगा लो। उन्होंने कहा मैंने तो भोजन कर लिया, माता ने इतना बढ़िया खाना खिलाया कि आज तक मैंने इतना बढ़िया खाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ लाया नहीं। तो उन्होंने विदुर ने विदुरानी से पूछा कि मैंने तो केले खिला दिए, तुम देखा कि केले का सारा जो अंदर का केला है मेरे कि वो तो ये पड़े, तुमने खिलाया क्या है। तब उनको आभास हुआ कि मैंने तो इन्हें केले का छिलका ही खिला दिया। लेकिन भगवान क्रिया को नहीं देखते, भगवान भाव को देखते हैं। यहां भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें भगवान 4 चीजों पर जोर देते हैं: शुद्ध बुद्धि, निष्काम भाव, प्रेम का भक्त और प्रेम पूर्वक अर्पण। तो यदि मैं आज के हिसाब से, आध्यात्म के हिसाब से इसकी व्याख्या करूं तो आपको और समझने में आसानी होगी। भगवान की अपरा प्रकृति के 2 कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक बनने लग जाता है। और इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है, इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं, जो कुछ क्रियाएं हैं, वो मेरे को अर्पण कर दो, तुम सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। दूसरी बात और कहते हैं कि देवताओं के पूजन में, विधि विधान में मंत्रों आदि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति के लिए विधियों की प्रमुखता नहीं। जैसे बालक माँ की गोद में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं होती, वह तो अपनेपन के भाव से जब जी में आए, जैसे जी में आए, माँ की गोदी में चला जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि, मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं, केवल अपनेपन की दृढ़ भाव की आवश्यकता है। भगवान ने लिखा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ताम प्रयच्छति। जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र में तुलसी दल की बात विशेष रूप से करते हैं, पुष्प, फल, जल आदि जो प्रेम पूर्वक मुझे अर्पण करता है, मैं उन सबको अर्पण करता हूं, उनको खा लेता हूं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी तृप्त हो गई। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान खुश हो गए, गजेंद्र का उद्धार कर दिया। सबरी के झूठे फल खाकर सबरी का उद्धार कर दिया। तो यहां बार बार वो आपकी भावनाओं की बात कर रहे हैं, हमारी भावनाओं की बात कर रहे हैं। ग्रंथिदेव अंत्यजय रूप से आए, भगवान को जल पिलाया तो उनके साथ भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाता है। और भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त उनका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूं, और भगवान को उसका ध्यान नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको विदुरानी की कथा सुनाई। तो भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। तदहम भक्ता से लेकर प्रयत्न माना तक भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार भगवान को स्वीकार हैं, उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं। जैसे पुष्प सूंघने की चीज है, पर भगवान यह नहीं देखते कि यह खाने की चीज है या नहीं, वो उसको खा जाते हैं।
उसको अस्मात् आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। ऐसे यह सिद्ध होता है कि भक्त का देने का भाव रहता है और भगवान का लेने का भाव हो जाता है। भगवान और भक्त दोनों का यदि भाव मिल जाए तो आनंद ही आनंद हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। यहाँ लिखा है प्रिय तत्मात्मन का तात्पर्य है कि जिसके अंतःकरण में भगवान में तल्लीन हो गया, जो भगवान में लग गया, तल्लीन हो गया, जो केवल भगवान के ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार भेंट को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पत्र, पुष्प, बेल, फल, जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के, पत्र, पुष्प और फल, और जल के कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिए पत्र, फूल, पत्र, पुष्प आदि कारण मात्र पदार्थ के उपलक्षण हैं, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः सब पदार्थों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक में भक्तयत्या और भवत्य में अप्रतम, इस रूप में भक्ति शब्द दो बार आया है। एक है भक्तत्या और दूसरा है भक्त उप अप्रतम। तद भक्ति पूर्वक दी गई वस्तु का विश्लेषण है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भगवान को प्राप्त होती है, अर्थात प्रेम का भाव होना आवश्यक है। अब इस एक श्लोक में एक बात जो और समझने की है वह यह है कि इस श्लोक में पदार्थों की प्रमुखता नहीं है, प्रत्युत भक्त की भाव की प्रमुखता है। भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। पदार्थ तो उन्होंने स्वयं दिया है, जो हमारे पास है वह उसी का है। अतः भगवान ने हमें जो बुद्धि की स्वतंत्रता देकर, मनुष्य शरीर देकर इस आत्मा का परमात्मा से मिलन देने का भाव पैदा कर दिया है, वह उसको चेक करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं कि वह भाव मेरे में उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ, या वह जाकर संसार की मोह माया में फिर से फंस गया। इसको समझने के लिए वह यह श्लोक कह रहे हैं। तो आज के इस श्लोक से हमें ये कुछ बातें समझने को आती हैं। अब मैं इसकी व्याख्या इंग्लिश में करूं। When one offers to me with devotion a leaf, a flower, a fruit, water that I eat, offered with devotion by the pure mindedness. Some people are explaining in a different manner. He who faithfully worship me with leaf, a flower, a fruit, or water from that pure-hearted person, I gladly accept those faithful offerings. तो हमें भगवान केवल 4 चीजों को देखता है। नंबर 1, मन की या आत्मा की शुद्धि, निष्काम भाव, भक्त का प्रेम और उसका प्रेम पूर्वक अर्पण। और वह पदार्थ को नहीं देखता, वह कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कितना भारी है, कितना हल्का है, कितना कीमती है, कितना बिना कीमती है। तो भगवान आपके हृदय की निर्मलता और सरलता, हमारे हृदय की निर्मलता और सरलता को देखकर ही भोग ग्रहण करते हैं। मैंने विदुरानी का उदाहरण दिया, द्रौपदी जी का उदाहरण दिया और उदाहरण दिए, तो उनको समझकर हम अपने विचारों में सरलता, निर्मलता, निष्कामता पैदा कर भगवान को कुछ भी अर्पण करें तो भगवान उसे सहज स्वीकार करेंगे। आज के इस श्लोक में इतना ही।
और आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी प्रबुद्ध जनों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।